हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार बढ़ाता है। आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य अवधारणा के रूप में आपको सबसे पहले उत्प्रेरक की जानकारी होना आवश्यक है, अर्थात उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो समझिएगा, पहले उत्प्रेरक को हम समझते हैं और इस अभिक्रिया को अर्थात इस प्रश्न को हल करते हैं। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया के वेग को कम या अधिक कर देते हैं। अर्थात उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक उत्प्रेरक वर्धक और एक उत्प्रेरक विष। यदि हम बात करें उत्प्रेरक वर्धक की, तो उत्प्रेरक वर्धक जो होते हैं वो अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं, अर्थात वो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, और ये जो होते हैं वो अभिक्रिया की गति को घटा या कम कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रश्न के संदर्भ में बात हो रही है कि एक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, अर्थात अभिक्रिया के जो उत्प्रेरक वर्धक होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। तो आइए समझते हैं ये प्रक्रिया किस प्रकार जो है संपन्न होती है। तो उत्प्रेरक वर्धक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, या कहें तो अभिक्रिया की जो गति है उसे बढ़ा देते हैं। तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, वो उत्प्रेरक वर्धक होते हैं। और ये किस प्रकार करते हैं? ये सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं, अर्थात उत्प्रेरक वर्धक जो होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ाते हैं? सक्रियण ऊर्जा को कम करके। तो ये सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। और इस प्रकार उत्प्रेरक वर्धक जब सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझें। तो यहाँ यदि हम बात करें, एक उदाहरण जो है N2 की अभिक्रिया जब हम 3H2 से कराते हैं, तो ये जो अभिक्रिया यदि हम इसमें उत्प्रेरक नहीं मिलाएं तो इस अभिक्रिया को अर्थात बहुत धीमी गति से संपन्न होगी और अमोनिया का निर्माण होगा, अर्थात बहुत कम मात्रा में। लेकिन यदि हम इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक डाल दें Fe और साथ में इसको डाल दें MO मोलिब्डेनम, तो Fe यहाँ एक उत्प्रेरक है, और यहाँ समझिए जो Fe है वो यहाँ एक उत्प्रेरक है जो इस अभिक्रिया की गति को बढ़ा रहा है, वेग की गति को। और MO मोलिब्डेनम जो है एक उत्प्रेरक वर्धक है जो कि उत्प्रेरक के सामर्थ्य को बढ़ा रहा है। और उत्प्रेरक के सामर्थ्य के बढ़ने से जो है ये उत्प्रेरक जो Fe दिया हुआ है आपको, ये अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देता है, जिस कारण से हमें बहुत अधिक मात्रा में और जल्दी जल्दी NH3 का निर्माण प्राप्त होता है। अब समझिएगा, इसे और हम विस्तार से समझते हैं। ये जो अभिक्रिया संपन्न हुई, मान लीजिए एक ग्राफ के द्वारा समझे, तो ये जो है सक्रियण ऊर्जा है, और यहाँ जो है अभिक्रिया की जो है गति है। तो अभिक्रिया गति, तो ध्यान दीजिएगा, ये बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में किस प्रकार संपन्न होती है? इस प्रकार। तो ये जो है सक्रिय ऊर्जा का मान यहाँ तक आ रहा है। इसमें मान लीजिए ये जो है कोई सक्रिय ऊर्जा का मान है, ठीक है, ये जिसे हम प्रदर्शित करते हैं, तो ये जो है सक्रिय ऊर्जा का मान होगा। तो इतना अधिक है, यहाँ जो है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो यहाँ जो है उत्प्रेरक नहीं है, तब जाके ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है। यदि इसी अभिक्रिया में हम उत्प्रेरक मिला दें तो इस अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा कम हो गई और ये अभिक्रिया इस प्रकार को संपन्न हो जाएगी। तो ये जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति, तो यहाँ उत्प्रेरक की उपस्थिति है। तो अब क्या फर्क आया? हमने परिभाषा समझा कि उत्प्रेरक मिलाने पर जो है सक्रियण ऊर्जा कम होती है, तो इतना अंतर जो है सक्रियण ऊर्जा में आया और आसानी से अभिक्रिया संपन्न हो गई। इस प्रकार हम अभिक्रिया को समझ सकते हैं कि उत्प्रेरक जो है सक्रियण ऊर्जा कम करके अभिक्रिया की गति को या अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार हमने पूरी प्रक्रिया समझी, उत्प्रेरक को समझा, किस प्रकार ये वेग को बढ़ाते हैं ये समझा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।